न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बात पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल से बाहर लाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन की आग सुलग रही है, जो कभी पाकिस्तान की सड़कों पर फैल सकती है। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ा ऐलान किया है पीटीआई नेता और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने, जिन्होंने इमरान समर्थकों को आज़ादी या मौत का नारा दिया है। अदियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात की मांग को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी की पुलिस ने पिटाई की थी, लेकिन सोहेल अफरीदी पाक पुलिस की इस बदसलूकी से वो घबराए नहीं और मजबूती से इमरान खान की आज़ादी के लिए मैदान में डटे हुए हैं। अब पीटीआई नेता और इमरान समर्थक पाक सरकार से आर पार के मूड में हैं। इसी को लेकर गेस्टों का एक पैनल जुड़ेगा, चर्चा करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में इस तरह के हालात क्यों बने हुए हैं, क्यों पाकिस्तान में बार बार इमरान खान की रिहाई को लेकर पीटीआई की तरफ से बार बार मांगे उठाई जा रही हैं। और ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वास्तविक में जमीनी स्तर पर इसी तरीके की तस्वीरें हैं या फिर राजनीतिक दबाव में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है? इसके कई राजनीतिक मायने हैं, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से रिहा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने आज़ादी या मौत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए प्रदर्शन शुरू करने का भी ऐलान किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान को रिहा करवाने के लिए प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान तो किया ही किया, साथ ही वो इमरान खान से कई बार मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, वहां की इंतजामिया की तरफ से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। आपको ये भी बता दें कि 2 साल से जेल में बंद है और उनके खिलाफ लगातार शिकंजा और भी कसता जा रहा है और उनके खिलाफ अब देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। और माना यह भी जा रहा है कि ऐसे आरोप लगाकर उन्हें यहाँ पर फंसाने की कोशिश भी की जा रही है, ऐसा खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का कहना है। तो लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और फिलहाल जो ज़मीनी स्तर पर हालात बने हुए हैं और इस हालात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो उन खास मेहमान का मैं तारुफ करवा दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है और साथ ही हमारे साथ हसन दुरानी पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले अनुज माथुर साहब, मैं आपके पास ही आऊँगी। इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की तरफ से जो बयान दिया गया है, आज़ादी या फिर मौत, क्या ये सिर्फ वहां पर पॉलिटिकल दबाव में ये जवाब दिया गया है या फिर सच में जमीनी स्तर पर इसी तरीके के हालात बने हुए हैं? जय हिंद तरन्नुम। सबसे बड़ी बात जो इसमें इस पूरे एपिसोड में नजर आती है वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान है और इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और असीम मुनीर जो है उन्होंने अपने आप को असीम ताकतें देकर के वो सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से आज तक इतना ताकतवर कोई एक इंसान पाकिस्तान में शायद या पाकिस्तान की सेना में कभी हुआ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है टसल है एक सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर में। अब इशू ये है कि इसका राजनीतिक मायना हो या कोई और भी बात हो, लेकिन इमरान खान की रिहाई को लेकर के और पूरी तरह से वहां पर आंदोलन चल रहा है और इसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई कुछ इसमें दाल में काला नजर आता है, क्योंकि इमरान खान से अब एक बार उनकी सिस्टर को मिलवा दिया, उसके बाद फिर उनको, तो मेरा ये मानना है कि वो उसकी वजह ये है कि वो दे वांट टू कीप हिम अवे फ्रॉम द पब्लिक व्यू, क्योंकि असीम मुनीर को खतरा है कि जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी इमरान खान की है उससे अगर वो पब्लिक कांटेक्ट में आएंगे या वो दोबारा जेल से अगर बाहर आ पाएंगे तो वो शायद उनके लिए कोई परेशानी पैदा कर सकें। इस वजह से वो इस बात का यकीन करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो पब्लिक कांटेक्ट में ना आए। हालांकि ये कहा जाएगा कि वो कन्विक्ट हैं, ये है वो है, लेकिन आप देखिए एक पुराने प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो पुरानी जो पहली वाइफ है, उन्होंने भी कहा है कि उनके मैसेजेस को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा रहा है, उनको ज्यादा आगे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है ताकि वो लोगों तक उसकी सच्चाई पहुंच ना सके। और भी कई जगह ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी उनसे ताल्लुक रखने वाली खबरें पूरी तरह से बाहर आकर के पूरी तरह से बाहर ना आए। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल इशू है
और अगर ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर के आते हैं तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। दूसरी बात और बताता हूं कि आपको कि जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में और हालात भी आपके ज्यादा इनके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, तो वो इसमें एक अनदर सॉल्टी डायमेंशन वो इसमें ऐड करेगा कि किस प्रकार से वहां वैसे ही आपको अपनी रिट को एस्टेब्लिश करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, और उसके बाद अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई शुरू हो गई तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अनरेस्ट होने की संभावना है तरन्नुम, और ये एक समस्या शायद पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ठीक लिए है। हो दुरानी सकती साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? क्या सच में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल काली है? तरन्नुम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और माथुर साहब आपको भी सर मेरी तरफ से गुड इवनिंग। अच्छा सर, बात ये है कि अभी जो बात हो रही है ये कुछ भी नहीं है। एक चाय की प्याली के अंदर एक उबाल, या आप ये कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं कि बासी कड़ी के अंदर आप उबाल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ हो रही है। माथुर साहब ने बात की है वो बिल्कुल उनका एक कंसर्न जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर सीएम जो है वो पंजाब केपीके के अगर वो स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन शायद माथुर साहब को शायद याद नहीं है, और थोड़ा सा मैं उनको याद करवाता जाऊँ कि इनसे पहले सुहेल अफरीदी से पहले जो सीएम थे अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे नवंबर के महीने में 24 नवंबर के ये जो लास्ट जो महीना था 24 नवंबर की डेट जो थी उस पर तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कैपिटल के ऊपर अटैक कर दिया था। और उस वक्त उनकी जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जो वाइफ थी बुशरा बेगम साहबा, वो उनकी हमरा थी, और वो बाकायदा तौर पे एक लीडर की तरह, जैसे एक सिपा सलार होता है, आर्मी चीफ होता है, उस तरह वो दोनों जो थे वो गाड़ियों के ऊपर खड़े थे और अपने वर्कर्स को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को वो अटैक करने के लिए लेके आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा पाकिस्तान में कोई कायोस पैदा नहीं हुआ और वो वहाँ से भाग गए। वो क्या हुआ, और उसके बाद उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए कि जी यहाँ पे तकरीबन कोई 2000 बंदों की डेथ हो गई है, और उसके बाद करते 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 वो आगे तकरीबन 12 बंदों की डेथ के ऊपर। और जब पाकिस्तान ने, और ख़ासतौर पे मैं बात करता हूँ अपनी अपनी फर्टिलिटी की बात करता हूँ, तो हम लोगों ने जब उनसे सवाल पूछे थे, आप एटलीस्ट वो जो 12 बंदे आपकी जो जिनकी डेथ हुई है उनके आप हमें आई कार्ड नंबर्स आप हमें दे दें, उनके हमें को पर्टिकुलर्स दे दें, आपने उनके कहीं जनाजे कराए होंगे, आपने को जैसा आप लोग उसका क्रियाक्रम करते हैं किसी की जो डेथ हो जाती है तो आपने उसकी कोई वीडियो बनाई होगी, कोई कब्र दिखा दे हमें, कोई अस्थियां हमें दिखा दे, तो अभी तक वो हमें नहीं दिखा सके। इस बात को भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तीसरी बात ये थी, आपने ये बात कही है कि जी इमरान अहमद खान न्याजी साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस वक्त वो पॉपुलरिटी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त है कि आप स्टेट के खिलाफ क्यों आ रहे हैं। अगर भारत के अंदर भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा शख्स हो जो कि उठ के स्टेट के खिलाफ होगा, तो क्या भारत के जो सेंटीमेंट्स होंगे या उसकी स्टेट के सेंटीमेंट्स होंगे या जो प्रो स्टेट जितने भी आपके जो वहाँ के रहायशी हैं जिनको आप लोग नागरिक बोलते हैं। दुरानी साहब, एक बात तो बताइए, क्या इमरान खान तो जेल में है, तो स्टेट के खिलाफ किस तरीके से बयानबाजी, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं इमरान अहमद खान साहब की पार्टी की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर इमरान अहमद खान साहब न्याजी साहब जो है वो जेल के अंदर मौजूद थे, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो उनकी पार्टी के लीडर जो थे और सीएम थे केपीके के, उन्होंने इस्लामाबाद पर अटैक क्यों किया, और उनके साथ जो थी बुशरा बेगम साहबा जो थी, उन दोनों ने मिलकर अटैक किया था। अब अगर सुहेल अफरीदी साहब ये बात कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, तो ठीक है, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लें, आके अपने इस्लामाबाद पर अटैक जैसे उससे पहले उन्होंने एक दफा किया और दुरानी साहब, आपको लगता नहीं है कि गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे? आऊंगी मैं आपके पास, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मैं आऊंगी आपके पास, चर्चा होगा। ये जारी रहेगी। लेकिन आखिर पाकिस्तान में इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? जमीनी स्तर पर आखिर क्या कुछ बदलाव हो रहा है? और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह के बयान क्यों दिए गए हैं? एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अदियाला जेल में इमरान खान बंद। आजादी या मौत का नारा बुलंद। गोली से नहीं डरते इमरान के लड़ाके। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से आजाद कराने के लिए विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है। एक तरफ पाक सीडीएफ असीम मुनीर
इमरान पर राजद्रोह का केस थोपकर मिलिट्री कोर्ट में घसीटने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थक, उनके चाहने वाले और पीटीआई नेता इमरान को जेल से छुड़ाने के लिए सीने पर गोली खाने तक का ऐलान कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने इमरान खान के समर्थन में अब आजादी या मौत का नारा बुलंद कर दिया है। अदियाला जेल से इमरान का संदेश, इमरान के लिए सड़कों पर पीटीआई नेता। सोहेल अफरीदी का पाक सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज। आंदोलन ने उड़ाई पाक सरकार और सेना की नींद। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आंदोलन से बड़ी हलचल। सोहेल अफरीदी के इस आंदोलन ने सरकार, सेना और अंतर्राष्ट्रीय मंच तीनों पर हलचल बढ़ा दी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी का साफ तौर पर कहना है कि वो अदियाला जेल से इमरान खान का संदेश जनता के बीच लेकर आए हैं। सोहेल अफरीदी के ये आंदोलन पाकिस्तानी सरकार और असीम मुनीर के सैन्य शासन के खिलाफ है, जिसका सीधा मकसद है इमरान खान को सत्ता में वापस लाना। अपने मुल्क में अपने शहरियों के लिए आप बॉर्डर लगा रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मोबाइल परसों भी लगाया था, आज भी लगा रहे हो। गैर इंसानी रवैया जो परसों रखा गया वो भी औरतों के साथ, वो भी गैर सियासी। कौन देता है आप लोगों को ये ऑर्डर? अभी एक वज़ीर-ए-आला के लिए आप लोगों ने ये बैरियर लगाए हैं, एक कोई दूसरा मुल्क है, किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर-ए-आला कि पाकिस्तान का, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आपके बड़े? इमरान खान के समर्थन में बोलते हुए सोहेल अफरीदी ने कहा कि कुछ लोग हमारे मन में डर बैठाना चाहते हैं कि हम पर गोलियां चलाई जाएंगी, लेकिन हम इमरान खान के लड़ाके हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। सोहेल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इमरान खान की नीतियां चलेंगी और वही शासन दोबारा लौटेगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला हूँ। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तो नहीं होना चाहिए। हम यहाँ आते हैं, आराम से बैठते हैं, आईन और कानून की बात करते हैं। आप लोग जो हैं ये बैरियर लगा रहे हो, क्या पैगाम देना चाह रहे हो? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मैं पाकिस्तान में एक सूबे का वज़ीर-ए-आला नहीं हूँ। ये तो बहुत गलत मैसेज आप लोग दुनिया को पहुँचा रहे हैं। कहाँ तक हालात को लेकर जा रहे हैं? अपने बड़ों को बताएं, समझाएं। ये रवैया जो है ये नुकसान दे रहा है, पाकिस्तान को भी नुकसान दे रहा है, मेरे सूबे की आवाम को भी नुकसान दे रहा है, और इससे गम और गुस्सा मजीद बढ़ रहा है। समझाएं, जो भी ये मशवरे उनको दे रहा है, गलत मशवरे दे रहा है, इससे नफरतें बढ़ी। इमरान खान को लेकर एक तरफ पाकिस्तान सरकार पर अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सेहत और जेल के भीतर हालातों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पाक सरकार के सिर का दर्द बढ़ा रहा है। जेल के अंदर अमानवीय व्यवहार को लेकर इमरान खान की पूर्व पत्नी जमीमा खान ने भी एलन मस्क को खत लिखकर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। जमीमा खान ने पाकिस्तान में उनके एक्स पोस्ट को सीमित करने का आरोप लगाया। जमीमा का कहना है कि उनके पोस्ट को सीमित किया जा रहा है, जिस वजह से वो इमरान खान को दुनिया के सामने राजनीतिक कैदी की तरह पेश करने में असमर्थ हो रही है। फिर जलेगा पाकिस्तान, पूर्व पीएम इमरान खान के लिए फिर सुलग रहा आंदोलन। अदियाला जेल से रिहा करने के लिए पीटीआई समर्थकों का ऐलान। सोहेल अफरीदी ने आजादी या मौत का नारा किया बुलंद। इमरान खान से जेल में अमानवीय व्यवहार से तनाव। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के साथ भी जेल में गलत व्यवहार। पूर्व पत्नी जमीमा खान ने एलन मस्क को लिखा खत। जमीमा का एक्स पर उनके पोस्ट सीमित करने का आरोप। दुनिया के सामने राजनीतिक कैदी की तरह पेश करने में असमर्थ। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर उतरे सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ भी जेल में गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये बयान तब आया जब अदियाला जेल प्रशासन ने
अफरीदी को लगातार 10वीं बार इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी है। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में हैं। फिलहाल इमरान खान रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में रखे गए हैं। इमरान खान को जेल से रिहा करने को लेकर बढ़ता दबाव पाकिस्तान में नए आंदोलन को हवा दे रहा है। अगर जल्द ही इमरान को जेल से रिहा नहीं किया गया तो पाकिस्तान में आंदोलन की आग भड़क उठेगी। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। तो आजादी या फिर मौत, इस तरह के बयान खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की तरफ से दिया गया है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दुरानी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। अभी जो आपने रिपोर्ट जो है अभी मैंने आपकी सारी सुनी है, लेकिन वो उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो एक अलग से उनको नई बात हो। हाँ, अलबत्ता मेरे पास एक नई चीज है, तो अगर मैं बुरा ना मनाए तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। आप ही के मीडिया के ऊपर आप ही के एक इंडियन जो है वो तजियाकार जो है वो एक बयान दे रहे हैं इमरान अहमद खान नियाज़ साहब के बारे में। जरा काइंडली वो सुन लीजिएगा। उसकी दोस्त थी जो कि अभी भागी हुई है पाकिस्तान से। हाँ। तो फारा गोगी और नजफ हमीद ने मिल करके ये प्लान बनाया और फैज हमीद को इंट्रोड्यूस कराया गया जो है बुशरा बीवी से। बुशरा बीवी को उसने एक सैटेलाइट फोन पकड़ाया और उसको कहा कि मैं तुमको इंटेलिजेंस दूंगा। और चूंकि ये वहमी आदमी है इमरान खान, और ये आज से नहीं, क्योंकि इसकी मदर जो थी, क्योंकि इसके फाकी हरकतें ठीक नहीं थी, तो वो हमेशा किसी पीर फकीरों बाबाओं के यहाँ भागी रहती थी। तो कि भाई ये रिकॉर्ड की बातें हैं, मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप दुरानी साहब, इससे क्या लेना देना, इससे क्या लेना देना? हम तो इसकी पुष्टि नहीं करते। बिल्कुल आप काइंडली मेरी छोटी सी बात सुन लेना। आपने बिल्कुल बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया, आपने ये पूरी गुफ्तगू सुन ली। अगर ये गुफ्तगू मैं करता तो शायद आप ये समझते कि मैं क्योंकि इमरान खान साहब के अगेंस्ट हूँ इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। अगर यही गुफ्तगू जो है भारत के एक तजियाकार ने की है, जब और उन्होंने साथ में ये बात भी की है कि आप लाहौर में या पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लें इमरान अहमद खान साहब और उनके वालिद के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि फिर शायद मुझे अब इसमें मैं इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दूंगा, इसको मैं नेगेटिव नहीं दूंगा। पहली बात बताइए, इमरान खान और बुशरा बीवी के साथ जो जेल में हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, क्या नहीं हो रहा? मुझे नहीं, देखें मुझे छोटी सी बात बताएं तरन्नुम, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उनके ऊपर कौन तशद्दुद कर रहा है। आपको इंडिया में बैठे हुए कैसे मालूम हो रहा है? दुरानी साहब, आप मुझे बता दें आपको कैसे मालूम हो रहा है? आपको कैसे मालूम हो रहा है? कवानीन को बेहतर समझते हैं, पाकिस्तान के कवानीन मैं पाकिस्तान के कवानीन को बेहतर समझता हूं, तभी तो मैं बात कर रहा हूं ना। सुन लीजिए, मेरी तो सुनिए आप। कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है? हर ट्यूसडे को परमिशन दिया जा रहा है। परिवार वाले मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, अब इसका मैं आपको जवाब इसका मैं आपको सुन लें इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। प्लीज तरन्नुम जरा काइंडली थोड़ा तहम्मुल के साथ जरा मेरी बात को सुन लीजिएगा। मैं बार वो माथुर साहब भी है सर, आपके पास भी सर काइंडली जरा मुझे बात कंप्लीट करने दें। आपने ये बात की कि उनको उनके बहनों से या उनके फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं मानता हूं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, लेकिन उसका रीजन क्या है? रीजन भी आपके सामने है कि जैसे ही उनसे मिलके कोई बंदा बाहर आता है तो वो पॉलिटिकली लोगों को इतना एजिटेशन उनको देना शुरू कर देता है और वो फेक जो खबरें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, वो बाहर लेके आता है। अभी उज़मा खान साहबा जो है, सॉरी नौरीन खान साहबा जो लास्ट जो उनसे मुलाकात करके आई हैं इतने बड़े एक वबाल के बाद, एक बहुत बड़े मसले के बाद, वो बाहर निकलते साथ ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि जनाब जो है अब केपीके से जो है वो एक जुलूस आएगा जो कि इमरान खान साहब को यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी वजह से यही वो हरकतें हैं, यही वो चीजें जिस वजह से इमरान अहमद खान साहब की मुलाकातें पहली बार। अच्छा अभी सुन ले तरन्नुम, आपने इमरान खान को कैसे वहां पर ट्रीट किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से? वो तो वही बताएंगे ना। और उनकी जब बहन आई वो मीडिया से उन्होंने बाहर आके ये बात कही, उन्होंने बाहर आके ये बात कही कि इमरान अहमद खान साहब बिल्कुल सुपर फिट है। क्या ये नौरीन साहबा ने ये बात नहीं की? क्या ये बात आप तक नहीं पहुंची? अगर वो ये कह रही है कि वो सुपर फिट है तो किस तरह पॉसिबल है कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक रख रही हूं आपकी बात से। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रख रही हूं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल फिट है, लेकिन वो मेंटली बहुत परेशान है और मेंटली उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। फिजिकल तौर पर सिर्फ नुकसान पहुंचाना नुकसान नहीं होता है, मेंटल टॉर्चर भी नहीं चीज होती है। उसकी बात तो साहब मैं आपके पास जवाब दे सकता हूं। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो वक्त की भी कमी है। माथुर साहब कंटिन्यू सर। देखिए तरन्नुम, मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं। एक तो मैं संयुक्त राष्ट्र की यातना पर विशेष दूत हैं जिल एडवर्ड्स,
उन्होंने पाकिस्तान सरकार को कहा है कि वो तुरंत इसके ऊपर कोई एक्शन लें। इमरान खान की हिरासत में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, अमानवीय उनके साथ व्यवहार हो रहा है। ये यूनाइटेड नेशंस का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और पत्रकार नहीं कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की विशेष दूत हैं जिल एडवर्ड्स। लेकिन दुरानी साहब नहीं मानेंगे ना उसे। एक मिनट, नहीं कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि जब उनकी बहन मिलकर के बाहर आई थी तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा था कि फिजिकली वो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक आइसोलेटेड जेल में उनको रखा गया है। और उन्होंने ये बात भी कही कि इसके लिए पूरी कार्रवाई उनके साथ हो रही है, अमानवीय कार्रवाई, उसके लिए सिंगुलरली असीम मुनीर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इतनी बड़ी बात अगर कोई कह रहा है तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं होता तो जो आज की तारीख में पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है उसके बारे में इस तरह की बात कह करके कौन अपने लिए मुसीबत मोल लेना चाहेगा। ये बिल्कुल फैक्ट ऑफ द मैटर है और ये अंतरराष्ट्रीयकरण इसका हो रहा है। और इसको अगर यूएन इसके ऊपर सवाल उठा रहा है तो इसके अंदर देखो तरन्नुम, देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर, बिल्कुल क्लियर है उनके साथ कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, बार बार उन्होंने प्रयास कर दिया है, मेरे को समझ में नहीं आता। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं तरन्नुम, उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो चाहते नहीं है कि किसी भी राजनीतिक पर्सनैलिटी का इमरान खान के साथ बातचीत हो, ताकि उसका कहीं राजनीतिकरण हो करके और सड़कों पर कोई उत्पात ना मचे। ये वजह है। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ और शायद बुशरा बीबी के साथ हो रहा है उसके बारे में कोई जवाब दे, और कुछ नहीं तो कोई इसके कोई सवाल का, अगर यूनाइटेड नेशन सरकार को कह रहा है कि इसके ऊपर आप कोई एक्शन लेंगे तो कोई ना कोई बात होगी इसके बाद। फिर उसके जैसा ही आपने बताया एलॉन मस्क को लेटर लिख के भेज रहे हैं कि आप एक्स पे उनको आगे पोस्ट नहीं करने दे रहे। तो ये तमाम चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। इस बात को समझने की बात है। और बार बार नई नई बातें उठ करके वहां से आ रही हैं। एक बात बीच में ये भी आई थी कि उनको किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको दूर किया जा सके। तो मुझे ये लगता है कि दुरानी साहब आप तो मान लीजिए, आऊंगी आपके पास। कुछ ना कुछ देखिए, समझ की बात है। और ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं तरन्नुम कि जब तक अगर आप किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तरन्नुम, तो यू कैन नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। कभी भी आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दुरानी साहब आऊंगी आपके पास ही, जवाब दीजिएगा। तो आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, माने, और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें, तभी कहीं जाकर के सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। जवाब ले लेते हैं। दुरानी साहब आपके पास ही आऊंगी। जी, माथुर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को मानना चाहिए और उसका फिर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो माथुर साहब मैं काइंडली जरा मैं आपको एक चीज इसमें ऐड कर दूं कि हमने वाकई ही प्रॉब्लम को ढूंढ लिया है। अब उसका सॉल्यूशन यही है कि जो इस वक्त इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के साथ हो रहा है, और प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की स्टेट के लिए। सर आप माने ना माने, सर देखें आपकी बातों लाजमी तो नहीं है कि आपकी बात को मैं मानूंगा और आपके ऊपर भी लाजमी नहीं है कि आप जी बिल्कुल ऐसे है ना। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने ये मान लिया है, पाकिस्तान ने ढूंढ लिया है कि प्रॉब्लम किधर है, लिहाजा उसका सोल्यूशन ये है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि मुसलसल एक बात कही जा रही है, सुहेल अफरीदी साहब आ जाए, उन्होंने जो अपना शोर निकालना है निकाल लें, अपना जो अपने आप को शो करवाना करवा लें। इससे पहले भी तो आ चुके थे ना, एक दफा तो नहीं आए। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब 2 दफा आए, अली अमीन गंडापुर 2 दफा आया। क्या कर लिया अली अमीन गंडापुर ने? तो 90 डेज का अल्टीमेटम दे दिया था। उसने कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर मैं इमरान अहमद खान नियाजी को ना छुड़ा सका तो मैं जेल की दीवारें तोड़ दूंगा। तो वेयर इज अली अमीन गंडापुर नाउ? अगर उसकी जगह पे सुहेल अफरीदी आ गया है तो लेट हिम डू। अगर वो ये कहता है कि वो पूरे मुल्क को आग लगा देगा तो लगा दे, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। अगर वो कहता है मैं मरना चाहता हूं तो मर जाए। और वैसे भी आपको पता है कि उन्होंने जैसे ही जब सुन लें जब सुहेल अफरीदी ने जब सबसे पहले इन्होंने ओथ लिया था तो इन्होंने कहा था कि मैं इश्क इमरान में अपने आप को जान दे दूंगा। तो भाई दे दो, इश्क इमरान में जान देनी है दे दो, मोस्ट वेलकम। हम भी बैठे हुए हैं, हम आपका जनाजा उठा। ठीक है दुरानी साहब, वक्त की बेहद कमी है। दुरानी साहब और माथुर साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।